हे गाइस, सो आज हम बात करेंगे लास्ट 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में। देखो, सितंबर और अक्टूबर सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये ध्यान से सुन लो, पढ़ाई अब 2 महीने में आखिरी में ऐसे पढ़ाई करना कि रिजल्ट के बाद एक बार भी ऐसा दुख ना हो कि यार मैं पढ़ाई कर सकता था लेकिन करी नहीं। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी सॉलिड पढ़ाई कर लो 2 महीने तक लगातार। 2 महीने में सबसे पहले बात करते हैं क्लासेस की। अगर कोई भी क्लासेस तुम्हारी पेंडिंग चल रही है, ट्राई करो 10 से 15 दिन, मतलब 15 सितंबर तक लास्ट कंप्लीट करने की। कैसे भी करके कंप्लीट करो। अगर फिर भी तुम्हारी कोई क्लासेस बचती है तो आने वाले दिनों में, जो उसके बाद वाले दिन है, उसमें लिटरली सिर्फ 2-2 घंटे क्लास देखो, इससे ज़्यादा मत देना, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर तुम 15 सितंबर के बाद भी क्लासेस देख रहे हो ना, 2 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी मत देखना, और 15 सितंबर तक क्लासेस ख़त्म करने की रखो। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारी ग्रुप 1 है तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी हो चुकी होगी, या फिर 15 सितंबर तक आराम से हो जाएगी। बहुत ग्रुप का है कि अगर नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 सितंबर के बाद भी 2-2 घंटे तक देखना, उससे ज़्यादा मत देखना। अब बात करते हैं लास्ट के 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी। इसमें क्या ही करना है तुम्हें, RTP MTP वगैरह ये सब सॉल्व करने हैं। अब देखो, अगर मान लो तुम्हारी क्लासेस, तुम्हारा लग रहा है यार मैं तो बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है और मतलब बहुत सारी क्लासेस देखनी है, पढ़ना है बहुत सारा, तो तुम ऐसा कर सकते हो, जो भी मैंने अभी पहले बताया था ना उसको भूल जाओ। तुम ऐसा करना, आज से ही जो तुम्हारे चैप्टर हो गए ना उसकी RTP सॉल्व कर लो, और जैसे जैसे जो तुम चैप्टर करते जाओ उसकी RTP सॉल्व करते जाओ। लास्ट में गारंटेड है तुम्हारे को 15 दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। पूरी मतलब प्रिपरेशन करने के बाद तुम्हारे को 15 दिन तो मिलेंगे। उसमें तुम सिर्फ PYQ कर लेना, MTP मत करना, सिर्फ PYQ कर लेना। RTP तुम अभी कर लो और PYQ उस टाइम कर लेना, सफिशेंट है, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। मॉड्यूल को प्रायोरिटी देना, लेकिन मॉड्यूल अगर अब तुम पढ़ रहे हो ना, तुम्हारा ये होना चाहिए अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मॉड्यूल से, मॉड्यूल इज़ प्राइमरी। अब ये समय है तुम मॉड्यूल को रीड करना चालू करो। मॉड्यूल रीड, जैसे लॉ है, ऑडिट है, इसमें क्या है, तुम मॉड्यूल को रीड करोगे ना, तुम्हारे को बहुत सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएगी। नहीं, और MCQ रिलेटेड मॉड्यूल पढ़कर ही आएंगे, MCQ ऐसे नहीं आएंगे। इसलिए मॉड्यूल को रीड करना चालू करो, एक बार में पूरी नहीं, सुबह सुबह कर लो 2 घंटे मॉड्यूल रीडिंग। अकाउंट्स क्या, लॉ की कर लो, ऑडिट की कर लो, SM की कर लो, इको की कर लो, EIS की कर लो, ये सब थ्योरी सब्जेक्ट्स की रीडिंग ज़रूर करो ताकि MCQs तुम्हारे हो। इस समय तुम्हारे को जितना हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस ढूंढो और क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करो। उससे क्या तुम्हारी प्रैक्टिस होती जाएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट अब तुम पढ़ चुके हो सकता है एक बार तुम रिवीजन भी कर चुके होंगे, या फिर नहीं भी करा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हें नई नई चीज़ें पता चलेगी। और खासकर जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स है, उनमें तुम जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना, उतना तुम्हारे ज़्यादा लिखने में रहोगे, और इतने जितना लिखोगे ना तुम, उतना अच्छे से तुम्हें याद रहेगा। तो फिर एग्ज़ाम में जब तुम्हारे को आंसर याद करोगे ना, हाँ यार वो आंसर था, वो तुम भूलोगे नहीं। इसलिए ऐसे जब तुम याद करो ना इस समय पर, ऐसे तो खुद को बोलते हुए याद करो, हाँ भाई ये होता है ये होता है, ऐसे खुद को बोलते हुए, खुद को समझाते हुए याद करो। इससे क्या तुम्हारे को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी भूलने की। और बाकी तो देखो, 2 महीने हैं अब लास्ट, इसके अंदर तुम्हारे को जितना हो सके ना उतना ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, और इस समय शायद निकलता भी सबसे मैक्सिमम है। इसलिए ये समय को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन वगैरह, अब देखो देखा जाए ना तो फ़ोन का भी तुम्हारा इतना यूज़ नहीं है अब, क्योंकि मेन तो तुम्हारे को पढ़ाई करनी है, क्वेश्चंस वगैरह मॉड्यूल वगैरह सब तुम्हारे पास है ही, तो फ़ोन का इतना कोई यूसेज नहीं है अभी। अगर तुम मॉड्यूल वगैरह कंप्लीट कर चुके हो तभी तुम फ़ोन उठाओ और फ़ोन यूज़ करो, और फ़ोन को मतलब बिल्कुल पढ़ाई के लिए ही यूज़ करो। लास्ट 2 महीने हैं। एक और चीज़ है, प्रिपरेशन करते वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है ना कि यार मैं ये कर लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आइडिया आते हैं, यार मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। मतलब कोई भी तुम्हारी हॉबी वगैरह कुछ भी होगा कि यार मेरे को ये करना है, तो उसके लिए एक टू डू लिस्ट बना लो कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। मैंने भी बनाई थी कि ये चीज़ें मैं अपने एग्ज़ाम्स खत्म होने के बाद करूँगा। क्या है, इससे तुम वो लिख दोगे ना वहाँ पे कि टू डू लिस्ट में कि ये एग्ज़ाम खत्म होने के बाद होगी, तो वो दिमाग में तुम्हारे वापस नहीं आएगी। करके ज़रूर देखना। ऐसे क्या, तुम अपना जो भी तुम्हारे को करना है वो एग्ज़ाम के बाद करना। देख लो लास्ट के 2 महीने बचे, जितना रगड़ सकते हो रगड़ लो, उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। 1.5 महीने आराम से मज़े करोगे। इसलिए अभी पूरी स्ट्रेंथ से काम करो। बाद में मतलब ये होना चाहिए कि तुम एग्ज़ाम दे लिए, उसके बाद तुम एग्ज़ाम दे के इतना खुश हो जाओ कि यार अब 1.5 महीने मज़े, क्योंकि रिजल्ट पता है मेरे को अच्छा ही आएगा। और अगर तुम्हारे एग्ज़ाम बेकार चले गए, अभी तुम पढ़ नहीं रहे और उस टाइम एग्ज़ाम भी बेकार चले गए, तो बाद में 1.5 महीने में भी तुम मज़े नहीं कर पाओगे। उस टाइम भी दिमाग में तो रहेगा नहीं यार एग्ज़ाम बेकार गए, मुश्किल ही हो। इसलिए अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा कर पढ़ो। 2 महीने तुम्हारे पास, 2 महीने में सिलेबस तुम्हारा क्लासेस हो ही गई,
क्लासेस के बाद जैसे 15 सितंबर तक तुम निपटाई लोगे कैसे भी, उसके बाद रिवीजन्स में क्वेश्चंस करते रहो। स्ट्रैटेजी में क्या ये क्वेश्चंस करने, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे को समझ आएगा। और नए नए क्वेश्चंस ढूंढो। मॉड्यूल कंप्लीट कर ली, RTP करो, PYQ करो, 3 अटैम्प्ट तक के कर लो, सफिशेंट है। पूरे अच्छे से इनको कॉन्सेप्चुअली करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं हो पा रहा है, मतलब मान लो किसी भी कारण से तुम्हारा कम हुआ है या फिर तुम RTP वगैरह नहीं कर सकते, एटलीस्ट यूट्यूब पर वीडियो ज़रूर देख के चल जाना। RTP सॉल्विंग की, RTP MTP PYQ इनकी सॉल्व होते हुए की वीडियो तो ज़रूर देखते हुए चल जाना, ताकि क्या है कम से कम कुछ तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि भाई चलो कुछ तो एक बार देखा तो है कम से कम, तो हो सकता है तुम्हारे को एग्ज़ाम टाइम पे उस टाइम याद ही आ जाए। और देखो बहुत बच्चों को ये रहता है कि मतलब थोड़ी स्ट्रेस वगैरह रहता है, एंजाइटी रहती है कि यार मेरा पेपर होगा कि नहीं, एग्ज़ाम का थोड़ा प्रेशर रहता है। तो देखो ये तो मतलब कोई मतलब नहीं हुआ ये प्रेशर वगैरह या फिर इतना सोचने से, क्योंकि अगर तुम्हारी मेहनत में दम होगा ना तो अपने आप तुम्हारा रिजल्ट आएगा। बाकी तुम्हारा यही है, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से सब चल रहा है, तो फिर ये सोचने का इतना कोई बनता नहीं है। ये सोचने पर तुम्हारे को टाइम बर्बाद करना भी नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, एक चीज़ बता दूँ मैं तुम्हें, जैसे अपना माइंड में क्या है, सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, एक 2 लेवल होते हैं माइंड के, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। अगर तुम उसमें ये बोल के बैठा रहे हो कि यार मेरा मुश्किल ही हो पाएगा, मेरा मुश्किल ही हो पाएगा, ये तुम अपने दिमाग को बता रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड को। और सबकॉन्शियस माइंड में जो बात चली गई ना भाई, वो होकर ही रहती है फिर। इसलिए अगर तुम ये सोच रहे हो ना यार मेरा नहीं होगा, या फिर स्ट्रेस आ रहा है या क्या ही होगा पता ही नहीं, तो इससे तुम खुद का ही लॉस करा रहे हो। एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें मैंने पढ़ा था, उसमें ये सीखा था मैंने कि देखो ये जो तुम सोचे जा रहे हो ना बार बार, तो यही जो तुमने भी एनालाइज करा होगा कि कभी तुम जो चीज़ सोचते हो ज़्यादातर वही हो जाती है। तो वो होता है कि तुम अपने माइंड को बता रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड को कि भाई यही होगा यही होगा यही होगा, तो इससे क्या है वही हो जाता है फिर। अगर तुम अभी से ये सोचोगे अरे भाई मैं तो पास हो जाऊंगा, भाई इतना तो पढ़ता ही हूँ मैं, इतने अच्छे से पढ़ाई है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे आता है, इस सब मेरे से अच्छा तो शायद ही किसी को आता होगा, देख ले मैं तो वो क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व कर लेता हूँ, जो नए नए क्वेश्चन है जो मेजॉरिटी लोगों को नहीं आते वो भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो मेरा तो हो ही रहेगा। ऐसे माइंड को, खुद के माइंड को बताते रहो कि भाई मैं पास हूँ। तो इससे क्या है तुम्हारा सच में तुम पास हो जाओगे। ये बहुत ज़्यादा मतलब इन डेप्थ बात है, लेकिन ये करना, इससे क्या है तुम्हारे को ना प्रेशर वगैरह कुछ भी नहीं, ये तो बात ही नहीं करनी। मतलब मेरे भी ग्रुप 1 के एग्जाम थे ना, मैंने ये एक बार ही नहीं सोचा कि प्रेशर है, एग्जाम है, एंजाइटी है, नहीं होगा देखा जाएगा भाई जो होगा। अगर पढ़ाई करी होगी तो हो जाएंगे पास, नहीं हो करी होगी तो फिर कैसे होंगे, वही बात है। और बाकी तो देखो नंबर ऑफ रिविजन्स वगैरह ये सब तो करते रहो। स्ट्रेटेजी में तो देखो क्या ही है, अब तुम्हें ये बताएंगे कि 15 दिन में इतना कर लेना, 20 दिन में इतना कर लेना, देखो वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा कितना सिलेबस हो रखा है, कितना रिवीजन हो रखा है, कितना कोर्स कंप्लीशन हो रखा है। करना तुम्हें खुद ही है, खुद ही तुम स्ट्रेटेजी बना सकते हो सबसे बेस्ट। तो दूसरा कोई तुम्हें बताएगा वो तुम्हारे लिए इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जो तुम खुद के लिए खुद स्ट्रेटेजी बनाओगे कि यार मेरा इतना कोर्स हो चुका है, इतने तक हो चुका, तो इतने रिवीजन में इतने कर लेता हूँ। तो मेन स्ट्रेटेजी तो तुम खुद ही बनाओगे और वो ही बेस्ट रहेगी। इसलिए और लास्ट के 2 महीने अब तो फोड़ ही दो।